हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड एग्रीकल्चर क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो करवा रहे हैं हमारे द्वारा। जैसे मैं आपको एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, मीट साइंस, मेट्रोलॉजी, इन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट करवाता हूं जहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हमारे साथ और एक टीचर आज से जुड़ने जा रहे हैं जो है रवि सर। और रवि सर आपको करवाएंगे जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट जहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए जानते हैं रवि सर से कि किस प्रकार से रवि सर करवाने वाले हैं इसमें। तो मिलते हैं रवि सर से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रवि है और मैं आज से जेनेटिक्स, प्लांट पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी की बेसिक्स कंसेप्ट को क्लियर करवाने का प्रयास करूंगा। यस, तो ठीक है बच्चों, आप लोग जुड़िए रवि सर के साथ और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक आप लोग रवि सर से जानिए जेनेटिक्स से रिलेटेड कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, किस प्रकार से एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग रवि सर के साथ जुड़िए। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं अपना जेनेटिक्स का एकदम बेसिस से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो हमारा जेनेटिक्स वर्ड है, ये ग्रीक भाषा के जेनेसिस शब्द से बना है। इसका मतलब क्या होता है? टू बिगिन और ओरिजिन। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि जो हमारा जेनेटिक्स है वो उसके अंतर्गत जो हमारे ट्रेड्स हैं, जो ट्रेड्स ओरिजिन हो रहे हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, उनका पता लगाना कि वो जो ट्रेड्स हैं वो कहां से उत्पन्न हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं जेनेटिक्स की बेसिक डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं? स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। मतलब कि वैसे कैरेक्टर्स जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं उनके बारे में हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। या ऑर्गेनिज्म में जो वेरिएशंस आ रहे हैं, जो एक जीव दूसरे जीव से जो अलग है वो क्यों अलग है, किस प्रकार से अलग है, उसके बारे में हम लोगों को क्या करना है? इसके अंतर्गत जेनेटिक्स के अंतर्गत स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट हम जो देखते हैं, जो जेनेटिक्स हमारा वर्ड है ये दिया गया था डैटसन के द्वारा और ये दिया गया था 1905 में। अब हम देखते हैं कि हमारा हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी का मतलब होता है, हेरिडिटी बेसिकली क्या होता है? वैसे कैरेक्टर्स जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब ट्रांसफर होते हैं वैसे कैरेक्टर्स को हम लोग क्या करते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। जैसे कौन कौन से कैरेक्टर्स, जैसे माता पिता के समान कुछ संतान हो जाते हैं, तो वो क्या है? वो कुछ कैरेक्टर्स माता पिता से संतान में जाते हैं, तो वो जो कैरेक्टर्स जा रहे हैं उनको हम बेसिकली हेरिडिटी कहते हैं। अब वेरिएशन क्या है? वेरिएशन के अंतर्गत जो भिन्नता आ रही है, अब ये वेरिएशन दो तरह से हमारी आ सकती है। एक हमारा होता है जेनेटिक वेरिएशंस, मतलब जीन स्तर पे जो वेरिएशंस हैं जिनके कारण हमारा क्या हो रहा है? एक जीव दूसरे जीव से अलग हो रहा है, उसको हम लोग जेनेटिक वेरिएशंस के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। जबकि हमारा एक इन्वायरमेंटल वेरिएशंस होता है। इन्वायरमेंटल वेरिएशन में क्या होता है भाई? कि इन्वायरमेंट के इफेक्ट से एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति से जब अलग होता है उसको हम लोग इन्वायरमेंटल वेरिएशन के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। जैसे हम लोग देख लें यहीं, जैसे साउथ इंडिया के लोग कैसे होते हैं और नॉर्थ इंडिया के लोग कैसे हैं, ये वेरिएशंस आ रही है। या जम्मू कश्मीर के लोग कैसे हैं, ये सारी जो वेरिएशंस आ रही हैं ये इन्वायरमेंट के इफेक्ट के कारण आ रही है। तो इसके कारण हम इसको इन्वायरमेंटल वेरिएशन के अंदर कंसीडर करते हैं। अब आगे देखते हैं जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ फादर्स जो हैं, ठीक है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, उनको क्यों उसके फादर कहा जाता है, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये ऑब्वियस सबको पता होता है भाई, जोहान मेंडल है हमारा, जॉन मेंडल। अच्छा, इन्हीं को फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहा जाता है भाई? गिरेगर जोहान मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहने का मेन मकसद है हमारा कि इनके थियरी, जो हेरिडिटी से रिलेटेड जो इन्हें थियरी दिया था, उनसे पहले भी बहुत से लोगों ने अपना थियरी दिया था लेकिन वो मान्य नहीं हुआ था।
इन्होंने क्या करा था, मटर पे अपना प्रयोग किया, प्रयोग करने के बाद अपना पेपर पब्लिश कराया भाई। पेपर पब्लिश कराने के बाद फिर इनका कोई जाना नहीं, क्योंकि इन्होंने मैथ्स का प्रयोग करा था अपने एक्सपेरिमेंट में। फिर इनका रीडिस्कवरी होता है, टी सेनमार्क, ह्यूगर डिवरीज और टी सेनमार्क और कार्ल कोडेन्स के द्वारा 1901 में। फिर उसके बाद धीरे धीरे इनको लोग जानना शुरू करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स हो गया। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स क्या है? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के अंतर्गत हमारे आते हैं वाटसन, सॉरी बेटसन। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स हम किसको कहते हैं? बेटसन को कहते हैं। और नेक्स्ट हमारे आते हैं फादर ऑफ अब इनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि इन्होंने क्या करा था, मेंडल के जो रिसर्च थे उनको दोबारा से प्रयोग करके फिर उन्होंने उसको दिखाया था। इस कारण इनको फादर ऑफ हमने मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहते हैं। और नेक्स्ट आते हैं हमारा फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है टीएच मॉर्गन को। कौन है ये? थॉमस हंट मॉर्गन। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने अपना प्रयोग करा था ड्रोसोफिला को, जिसको हम लोग फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। इन्होंने अपना प्रयोग करा था और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी करा था, जिसके कारण ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट करा था और भी एक्सपेरिमेंट करा था। इसके कारण इन्होंने इनको हम लोग फादर एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कहा जाता है गैरोड को। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स गैरोड को क्यों कहते हैं भाई? इन्होंने क्या करा था, कुछ जेनेटिक जो डिजीज होती हैं उनका डिस्कवर करा था और स्टडी करा था और उनके बारे में बताया था, इसलिए हम लोग इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। अब इसके अंतर्गत कौन कौन बेसिक डिजीज थे, एक दो देख लेते हैं हम लोग। इसमें पहला आता है हमारा फिनाइल कीटोनूरिया और नेक्स्ट आता है हमारा एल्बिनिज्म। ये हमारे क्या है, बेसिकली जेनेटिक डिजीज हैं जो क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर भी होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम ये गैरोड ने इनका क्या करा था, डिस्कवर करा था या इनके बारे में बताया था, इसलिए हम इसको फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स भी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, जो जेनेटिक्स है उसका स्टडी करेंगे बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड करके, एक प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स और एक पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स। प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स में कुछ खास नहीं है, कुछ टर्मिनोलॉजी किसने ये थियरीज दिया था उसके बारे में पूछता है, तो उसके बारे में हम लोग बस देखेंगे कि प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स में किसने क्या दिया था, जैसे हीट एंड वेपर थियरी हो गया, जर्म प्लाज्म थियरी हो गया, ये सब किसने दिया था, तो उनके बारे में बस हम नेक्स्ट क्लास में वो देख लेंगे कि किसने क्या क्या दिया था। और उसके बाद पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स। अब प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स में हमने क्या देखा कि मेंडल से पहले भी लोगों ने क्या करा था, अपने अपने लॉस दिए थे, लेकिन वो कुछ कमी के कारण मान्य नहीं हुआ। अब और इसी कारण जो मेंडल है, मेंडल ने कुछ लॉस दिया और उनको मान्यता मिली, जिसके कारण फादर ऑफ जेनेटिक्स हम लोग मेंडल को कहते हैं। और मेंडल के लॉज में भी कुछ कमियां रही, उसके सुधारने के लिए पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स में कुछ लॉज आए और उसमें कुछ चेंजिंग वेंजिंग क्या मतलब कमी रह गई थी उसके बारे में बताया गया, उसको हम लोग पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स में कंसीडर करते हैं। तो प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।